नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पिंजर, जो कि कवि और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। पिंजर विद्या के बल पर जो खाले बिकती है, उनसे मोटी कमाई भी होती है। पिंजर विद्या जंगल में बेखौफ घूमने का अनुज्ञा पत्र है। ओह सांप महाशय, ये मुझे बेखौफ रहने और घूमने की आजादी देती है। भकाक भकाक। अब तुम भी अपनी खाले छोड़ो। ब्रोंक। हत्यारे, तो तू है वो दरिंदा, बचेगा नहीं। धार, दूर हट। धार। उफ, वो भाग गया। उफ, मगर सारी खाले यहीं छोड़ गया। हम लोगों को उसके हुलिये के विषय में बता सकते हैं। गलतफहमी ने बताने का अवसर नहीं दिया था। ओह, तो तू है वो दरिंदा हत्यारा, जानवरों की खाले उतार कर जंगल में दहशत फैला रहा है। ये तो लूत है, टांगी कबीले का ओझा, और इसकी रंगरेजन पत्नी भी इसके साथ है, जो जानवरों की खालों को रंगकर उन्हें सजावटी बनाने का काम करती है। पकड़ लो इन्हें, पूरा परिवार इस राक्षसी काम में लगा है। मारो मारो। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं हाँ, हम निर्दोष हैं। आई, इनको इस पेड़ से बांधकर आग लगा दो। मारो राक्षसों को, मारो। पेड़ धू धू करके जल उठा था। मेरे पति और बच्चे को छोड़ दो, हम निर्दोष हैं। माँ माँ। पंजर देख रहा था इस हौलनाक मंजर को। इनकी जगह पर यदि मैं पकड़ा जाता तो मेरा भी यही हाल होता। पिंजर विद्या सीखकर जंगली जानवरों पर तो विजय पा ली मैंने, मगर इंसान अधिक खतरनाक है। उन पर विजय पाने के लिए मुझे सिद्ध करनी होगी मानव पिंजर विद्या भी। तब तक अपनी गतिविधियों को भी बंद करना होगा। भेड़िया के लिए ये सनसनीखेज खबर थी। क्या बकते हो, चलो हमें वहां ले चलो। सब कुछ जलकर खाक हो गया। उफ, यदि लूत ही वो दरिंदा पंजर था तो भी उसके परिवार को जिंदा जलाना नादानी और दरिंदगी है। लूत के परिवार की बची राख में एक भी अस्थियां क्यों नहीं मिली? कुछ अस्थियां पूरी तरह नहीं जलती। क्या उनमें से कोई बच गया है, या हड्डियों को कोई तांत्रिक उठा ले गया? पेड़ की हालत देखकर किसी के बचने की संभावना तो नहीं दिखती। भेड़िया क्या सोचने लगे? हाँ, मैं पंजर के विषय में सोच रहा था। और ये सोच रहा था जेन, यदि पंजर जिंदा है तो फिर क्या लूत का परिवार निर्दोष ही नहीं मारा गया? पंजर जिंदा है, इसमें तो अब कोई संदेह बाकी नहीं बचा है। लूत बदनसीब था। भेड़िया, कंटाला भविष्य बताती है। काल पृष्ठ पर किसी का भी भविष्य लिखा हुआ प्रकट हो जाता है। तुम्हें भी अपना भविष्य जानना चाहिए। हम जरूर जानेंगे। भेड़िया, रुको, वो देखो, किसी हिरन का टूटा हुआ सींग। इसके नुकेले अग्रभाग पर चींटे चिपके हुए हैं। चींटे सींग की नोक पर लगे ताजे रक्त पर चिपके हैं। किसी ने इस सींग का प्रयोग किसी को मारने में किया है, या फिर किसी हिरन की किसी पशु से लड़ाई के दौरान यह टूटा है। लड़ाई तो अब होगी। धार। भेड़िया, टुकड़े तो अब होंगे उन हजारों जंगलियों के अरमानों के, जिनका तू देवता बना फिरता है। और अब गया तू, और ये आई तेरी खाल मेरे हाथ में। मगर इससे पहले पंजर कोई अनर्थ कर पाता। उफ, भेड़िया तुम ठीक तो हो ना? फूजो बाबा, बुढ़े, अभी तुझे आकाश से जमीन पर लाता हूं। पंजर ने जानवरों पर विजय पा ली है। भकाक। क्र्याओ। ये देखो, स्क्रीच। खड़े हाथी की खाल उतरते ही उसका पिंजर रेत की तरह ढह गया। ओह, ये पंजर ही है। कंटाला के कालपृष्ठ ने मुझे मेरा भविष्य बताया है कि मेरी मौत तेरे हाथों होगी। प्रथम बार उसकी भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया,
आंख गवाई। हिरण ने सींग मार दिया। धाड़। पर अब मैं तेरी मौत के साथ कालपृष्ठ की भविष्यवाणी की रफ्तार को रोक दूंगा, क्योंकि जब तू जीवित ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कैसे। अब देख मेरी पिंजर शक्ति का कमाल, जिसका परीक्षण मैं तुझ पर करूंगा और जो उतार लेगी तेरी भी खाल। क्योंकि अब मैंने सिद्ध कर दिया है मानव पिंजर साधना को भी। बस मंत्र पढ़ने की देर है और ये पूरा हुआ मंत्र। पंजर के जेहन को लगा भीषण झटका। अरे तेरी खाल तेरे जिस्म से उतरकर मेरे हाथ में आ जानी चाहिए थी और तू बन जाना चाहिए था पिंजर। उफ, मेरी मानव पिंजर साधना असफल नहीं हो सकती। मैंने मानव पिंजर मंत्र के स्थान पर कहीं पशु पिंजर मंत्र तो नहीं बोल दिया था। नहीं नहीं, ऐसी भूल मुझसे नहीं हो सकती। भेड़िया, क्या हुआ तुम्हें? वो भाग रहा है। उसने मारक शक्ति का प्रयोग किया है। उफ, हाथी की भारी भरकम हड्डियों के नीचे से निकलने में पसीने छूट गए। अब मैं ठीक हूं। उसने तुम पर मानव पिंजर सिद्धि मंत्र का प्रहार किया था। अगर उसने ये सिद्धि भी प्राप्त कर ली है तो वो परले ला सकता है, मगर फिलहाल उसकी शक्ति का प्रयोग फेल हो गया है। वो तुम्हें पिंजर में नहीं बदल सका, इसलिए घबराकर भाग गया। फूजो बाबा गलत कह गए थे। भागा नहीं, सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि मैं असफल कैसे हो गया। मैं चाहता तो वहीं पर उस बुढ़े और लड़की पर अपनी विद्या का प्रयोग दोबारा करके देख सकता था, मगर इस बीच भेड़िया को मुझ पर प्रहार करने का समय मिल जाता। यदि मेरी मानव पिंजर विद्या असफल रह जाती तो भेड़िया मुझ पर भारी पड़ सकता था। भेड़िया पीछा तो नहीं कर रहा। पंजर और बड़ी मुसीबत से आ टकराया था कोबी से। धड़ाक। कोबी के हाथ से निकल गई थी जंगली मुर्गी। फड़ 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 निकल गई हाथ से। तूने टक्कर मारी थी, देखकर नहीं चल सकता था। ओह कोबी, जंगल का एक और जल्लाद। मुझे धमका रहा है। पंजर को अपनी मानव पिंजर साधना का अगला प्रयोग मैं इसी पर करके देखता हूं। अभी तेरी खाल तेरे जिस्म से अलग करता हूं। भकाक। मेरी खाल। अरे मेरी पिंजर शक्ति इसको भी पिंजर नहीं बना सकी। तुझे खाल खींचनी नहीं आती। मैं बताता हूं खाल कैसे खींचते हैं। पहले कसकर एक लात मारते हैं, धा। फिर एक तगड़ा गुस्सा, उफ। खोपड़ी पर कोहना का वार। फिर पूंछ में लपेटकर धोबी के कपड़े की तरह कूटते हैं। फिर नाखूनों से शिकार को चीरते हैं। चर। ठहर जा, पहले मैं थोड़ा सा भूसा ले आऊं तेरी खाल में भरने के लिए। वो रहा पंजर। मैंने देखा था, उसने फूजो के हाथी को पंजर बना दिया था। ओह, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरा हाल भी लूत और उसके परिवार जैसा कर देंगे। मगर घेरा जबरदस्त था। आज बस निकालना मुश्किल था। पकड़ो खोने दरिंदा, मारो। वो उस कबीले में गया है। पंजर अपने कबीले में गया है, अपने परिवार में। मेरी साधना असफल हो गई। कोबी और भेड़िया से बड़ा जंगल का जल्लाद नहीं बन पाया मैं। जान पर बनी है। अब मैं इस जंगल में नहीं रह सकता। भागो, वरना जंगलवासी हम सबको कच्चा चबा जाएंगे। मैंने लूत और उसके परिवार का हाल देखा था। भागने में देर हो चुकी थी। बांध दो इनको, छोड़ दो मुझे, पछताओगे। मेरी बीवी बच्चों को खरोच भी आई तो जंगल तबाह कर दूंगा। लूत से माफी मांगेंगे। जला दो इसे भी। एक कोशिश और करो। अगर तुम सफल हो गए तो हम और हमारे बच्चे बच सकते हैं। पंजर ने पूरी ताकत लगाई आखिरी चेष्टा में। भकाक। मानव पिंजर शक्ति का मंत्र सफल नहीं हुआ तो हम बुरी मौत मरेंगे। मंत्र सफल हो गया। यह पिंजर मंत्र का प्रयोग कर रहा है। अरे, मानव पिंजर मंत्र पर काम कर रहा है।
भय यो भगदड़ मच गई। भागो, दरिंदा पिंजर बना देगा। पिंजर ने बंधन तोड़ डाले। इसका मतलब पिंजर शक्ति फिर से सक्रिय हो गई है, पर यह निष्क्रिय कैसे हो गई थी? उफ, मेरे कपड़ों में आग लग गई है। पंजर ने खुद को तो बचा लिया था, मगर दृश्य हौलनाक था। उनमें जीवन का कोई लक्षण शेष दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो जिंदा नहीं रहे, जल गए। वो जलकर पिंजर बन रहे हैं। आह, अब कोई नहीं बचेगा। एक एक को पिंजर बना दूंगा, सारे जंगल में दहशत मचा दूंगा। पंजर पर पागलपन सवार था। अब तुम बनोगे पिंजर। मानो पिंजर मंत्र पर काम कर रहा है। भेड़िया ने देखा वो खौफनाक दृश्य। ये उसी का काम है। शायद अपने परिवार की मौत से वो पागल हो गया है। वो इसी ओर गया है। वो इसी ओर गया हो सकता है। मैं जाता हूं पूजा बाबा, तुम लोग उसके सामने मत पड़ना। मगर भेड़िया, वो खतरनाक शक्ति से लैस है। जंगल में कोई भी किसी की राह रोक सकता है। ओह, जंगली भेड़िया मेरा रास्ता रोक रहा है। तुझे मालूम नहीं तू किसके सामने खड़ा है? मुझे बोलना होगा केवल पशु पिंजर मंत्र, और तेरी खाल मेरे हाथ में झूल जाएगी। भकाक। अरे, अब पशु पिंजर मंत्र शक्ति को क्या हुआ? इसकी खाल उतरकर मेरे हाथ में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं बना ये जंगली भेड़िया पिंजर? जंगली भेड़िया आक्रमण हो उठा। उफ, हमला कर रहा है। भेड़िया फार खाने के बजाय घाव दे रहा था। आह! अद्भुत अंदाज था उस भेड़िए के आक्रमण का। कचाक! आह! पंजर के मुंह से चीख निकल रही थी। जंगली भेड़िया का ये कैसा रूप! ओह, ओहो! कोई जंगली भेड़िया इस प्रकार के हमले नहीं कर सकता। भेड़िया के खाल में कोई छुपा है मानो। समझ गया, इस पर मेरी पिंजर शक्ति क्यों नहीं चली, क्योंकि ये पशु की खाल में मानव है। मुझे मानव पिंजर मंत्र का प्रयोग इस पर करना था, जबकि मैंने पढ़ दिया पशु पिंजर शक्ति का मंत्र। अब तू नहीं बचेगा। ओफ! पंजर पिंजर मंत्र नहीं बोल पाया। बचेगा तो तू नहीं दरिंदे। थम थम। तेरा मुंह इतना सूज जाएगा कि तेरी जीभ कोई मंत्र बोलने का साहस ही नहीं करेगी। थर्ड, यदि करेगी तो तेरे सूजे होंठ शब्दों को बाहर आने का रास्ता ना देंगे। अरे, तू यहां पर है। मैं कब से भूसा और गद्दा हाथ में लिए तुझे खोज रहा हूं। हाँ। धाड़! वो चीख पंजर की आखिरी चीख थी। भेड़िया उस जंगली भेड़िए के पास पहुंच चुका था। तुम कंटाला हो, लूत की पत्नी। मैं जान गया हूं कि लूत निर्दोष था। उसकी और अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तुमने काल पृष्ठ का सहारा लिया, और अपनी झूठी भविष्यवाणी को तुम स्वयं ही सच करने की चेष्टा कर रही थी। तुम्ही ने खोज के सिर को इस प्रकार कुचला था कि वह हाथी के पांव के नीचे कुचला हुआ लगे। तुमने ही टेंजा के सिर पर कुल्हाड़ी फेंकी। सिंह की खाल ओढ़े जंगली दूधिये के डिब्बे में तूने हिसाब छोड़ा था। मैं उसी क्षण समझ गया था कि जब पिंजर ने अपनी एक आंख में हिरन का सिंह लगने और तेरी भविष्यवाणी का जिक्र किया था। उससे पहले मुझे वो सिंह मिल चुका था जिस पर लगे रक्त को चींटे चाट रहे थे। मुझे उस हिरन की खाल भी मिली थी जिसने पिंजर के मुताबिक उसे सिंह मारा था, मगर उसके सिंह पर रक्त के धब्बे तक भी नहीं थे। पूजो बाबा ने बताया था कि भविष्य या तो ग्रहों के आधार पर बताया जा सकता है या फिर हस्त एवं मस्तक की रेखाओं के अध्ययन के पश्चात। इस प्रकार काल पृष्ठ पर भविष्य के प्रकट होने का रहस्य भी मैं समझ चुका था। तुम रंग रेजन थी। तुम्हें किसी ऐसे अदृश्य रंग का पता था जो वायु से क्रिया करके प्रकट हो जाता है। और अभी तक मुझे उस प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला था कि तुम्हारे परिवार की सभी अस्थियां एवं पिंजर कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें तुम ले गई थी। हाँ, मैंने प्रण किया था
मेरे परिवार की हत्याओं के जिम्मेदार पंजर के साथ सभी हत्यारों को सजा मैं दूंगी। मैंने पंजर की छाती में सींग घोंपना चाहा, मगर सींग आंख में जा लगा। मैंने बदला लेने के लिए ही काल पृष्ठ का चक्कर चलाया। पंजर को तुम्हारे हाथों मरवाना चाहती थी। मैं जानती थी कि तुम्हारे हाथों अपनी मृत्यु की बात सुनकर वो तुम पर हमला जरूर करेगा। अपने परिवार की अस्थियों को मैंने आज भी अपनी कुटिया में संभाल कर रखा है। अपना प्रण पूरा होने से पहले उनका अंतिम संस्कार नहीं करने का प्रण लिया था मैंने, मगर अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। खचाक! नहीं, ठहरो, मैं तुम्हें सुधरने का अवसर दूंगा। उफ, मुझे माफ कर दो भेड़िया। मैंने गलती मैं गलत थी। मेरे परिवार के साथ मेरा अंतिम संस्कार कर देना। शैतान पंजर कहाँ है भेड़िया? वो पंजर यहाँ है। वो मेरी खाल खींचना चाहता था। मैंने उसकी खाल में भूस भर दिया और उसके पिंजर को यहाँ पेड़ पर टांग दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। लेकिन भेड़िया, पंजर तुम्हारी और कोबी की खालें निकाल कर तुम्हें पिंजर क्यों नहीं बना पाया? इसके लिए उसके मंत्र दोषी हैं। वास्तव में कोबी और भेड़िया के शरीर में आधे पशु और आधे मानव के गुण हैं। पंजर ने भेड़िया और कोबी को पिंजर बनाने के लिए पिंजर मंत्र पढ़े, जिनका इन दोनों पर प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों हैं आधे इंसान आधे पशु। और रही बात कंटाला की, तो वो पंजर की क्षमताओं के विषय में जानती थी, इसलिए भेड़िया की खाल पहनकर आई, जिससे भ्रमित होकर जरूर पंजर ने उस पर पशु पिंजर मंत्र का प्रयोग किया होगा, जबकि वो पशु की खाल में मानव थी। किसी ने सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को जहां जरूरत हो वहां शेयर भी कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।